अजीज़म शोएब मंजूर साहब यूथ क्लब टोडा से तशरीफ़ लाए हैं। ये बच्चों की ये एक सोसाइटी है जो बच्चों और टीचर्स की तरबियत के हवाले से काम करते हैं। मैं अपनी बात का आगाज पेरेंट्स के साथ करूंगा। एक स्कॉलर है मुंबई से, उनका एक प्रोग्राम होने वाला था जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ही टाइम पहले। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उनके उस प्रोग्राम में गया था। वो मस्जिद में प्रोग्राम था, मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है वो। तो हम बैठे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएंगे। जब उनको लाया गया, उनको व्हील चेयर पे चलाया जा रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूटी हुई है। वो बयान करने लगे, उन्होंने एक बात को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि जब भी वो अपनी बेटी को घर पे आते हुए देखते थे, जब भी उनकी बेटी घर आती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, उनके पास चल के जाते थे और उनकी पेशानी पे बोसा लेते थे। इस तरीके से वो इजहार करते थे अपनी मोहब्बत का और इज्जत का अपने बच्चों के लिए। आप इस चीज़ का गौर करें। उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी 3 जगहों से टूटी हुई है, लेकिन जब से उन्होंने ये हदीस सुनी है, जब भी उनकी बेटी उनके घर आती है, वो खड़े होते हैं सहारे के ज़रिए और अपनी बच्ची के पास चल के जाते हैं, उनके माथे पर बोसा लेते हैं। इस तरीके से इजहार करते हैं मोहब्बत और इज़्ज़त का। उन्होंने कहा कि बड़ा ही मोहब्बतों वाला माहौल है हमारे घरों में इस वजह से। अगर इस सोसाइटी का जायज़ा लें, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं? क्या हम उनको बात बात पर ये नहीं कहते कि तुमने ये फिर कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने इस कलर की शर्ट क्यों पहनी है? तुम अपने बड़े भाई को नहीं देखते वो क्या करता है? तुम मामू के, फुफू के, चाचू के बेटे को नहीं देखते वो कैसे, और तुम कैसे हो? नालायक हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता है। क्या हम बार बार उनको ये डांट डपट नहीं करते रहते हैं? ये चीजें करके, गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे, ये चीजें करके हम उनके दिलों में नफरत के बीज बो रहे होते हैं। जो नफरत के बीज बोकर वो बच्चे फिर आपके बागी बन जाते हैं। आपकी पीठ पीछे जब उनके दिलों में कोई गुनाह करने की हलावत जागती है, क्योंकि आपने बहुत टॉक्सिक इमोशंस उनके अंदर ऑलरेडी फिल कर दिए होते हैं, उनके जहन में फिर ये नहीं आता कि मेरी माँ तो बड़ी प्यारी है, मेरी माँ तो मेरे हर एक नखरे, नाज नखरे उठाती है, क्या मैं अपने माँ बाप को धोखा दूं? उस वक्त उनके चेहरे के सामने वो शक्ल आती है कि यार इन्होंने, ये मेरे साथ पेश ही नहीं आते अच्छे से। आप ही के घरों में बैठ के वो कोने में बैठे होते हैं और ये ऐसा फील कर रहे होते हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमसे कोई बात करने वाला नहीं है। फिर जब बच्चे खराब होते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे शर्मिंदा होते हैं माँ बाप, फिर वही माँ बाप कहते हैं कि हाय, मैंने कौन से गुनाह किए थे जो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, जो मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मैंने क्या किया था? आपने वो नफरत के बीज उनके अंदर बो दिया होता है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसा आप अपने बच्चों को बनता देखना चाहते हैं ना, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इन कोताही की वजह से बच्चे बागी हो जाते हैं। आपके बच्चे गलत कामों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो नफरत के बीज आपको उनके खोल रहे होते हैं। मेरी गुजारिश है पेरेंट्स के साथ, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं, उसको एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करें। जिस तरीके से आप एक डॉक्टर को इज्जत देते हैं, वैसे उसको इज्जत दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपने बच्चों को ऐसी इज्जत दो जैसी आप इज्जत उनसे एक्सपेक्ट करते हो, जैसे वैसा ही वो हक रखते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार मानते हैं, बार बार उसको गलत पोर्ट्रे करता है, जिसकी वजह से बच्चे बागी हो जाते हैं। मेरी आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोहब्बत दो। जब आप उनको मोहब्बत दोगे, वो आपके बागी नहीं होंगे, वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जब आप अपने बच्चे को अपने पास बैठाओगे और कहोगे कि बेटा मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ और मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, अगर उनके दिल के अंदर ऐसे जज्बात उभरते भी हैं कि वो गलत करना चाहे, उनके दिमाग में बार बार वो चीज़ आएगी कि नहीं, मैं अपने बाप को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता। तो मेरी गुजारिश पेरेंट्स से है कि अपने बच्चों को समझिए,
وہ دور فیل کرتے ہیں, وہ آپ ہی کے گھر میں رہ کر آپ سے دور فیل کرتے ہیں.